Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज का क्विक रिकैप। इस लेसन को हम डिटेल में अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज हम सिर्फ इसकी हेडिंग्स देखेंगे। सबसे पहले है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे वो है रिसोर्स। और हर रिसोर्स की कोई ना कोई यूटिलिटी और कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर कोई चीज़ उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, तो इसका मतलब वो रिसोर्स भी नहीं है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें 3 तरह के रिसोर्सेज हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स, यानी इंसान खुद भी एक रिसोर्स के रूप में। सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली हैं, अपने इस पृथ्वी पर पहले से ही वो चीज़ें मौजूद हैं और वो रिसोर्सेज हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरह से हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 तरह के होते हैं: रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि आसानी से रिन्यू हो जाते हैं, जैसे सोलर, विंड, सॉयल एक्सेट्रा। अब सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल कितना ही करें, वो डेली रिन्यू होती रहती है, क्योंकि हमें पता है जब तक सूरज है तब तक हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे विंड है, हमें पता है जब तक पृथ्वी पर हवा है हमें विंड मिलती रहेगी। तो इसी तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कि ये आसानी से हमें दोबारा मिल जाते हैं। इसमें दूसरे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये रिसोर्सेज वो हैं जो कि आसानी से रिन्यू नहीं होते हैं, इन्हें हज़ारों हज़ार साल लगते हैं दोबारा बनने में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अब इंसान का लाइफ स्पैन इतना नहीं है कि एक बार वो इन सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दे, यूज़ कर ले और उसके बाद उसे क्विकली दोबारा ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान हज़ारों साल नहीं जीता, जबकि इन रिसोर्सेज को रिन्यू होने में हज़ारों साल लगते हैं। तो अगर एक इंसान ने अपने जीवन काल में इन रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब वो ज़िंदा रहते हुए दोबारा इन रिसोर्सेज को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि हम जानते हैं हमें आसानी से नेचर में अवेलेबल हैं, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको एज सच यूज़ नहीं कर सकते। कई बार उन्हें हमें मॉडिफाई करना पड़ता है और उन्हें इस तरह का रूप देना पड़ता है जिससे हम अपने इस्तेमाल में ला सकें। तो इन सारे रिसोर्सेज को, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन रिफाइंड किए गए हैं इंसान द्वारा, उनको मॉडिफाई किया गया है, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, हम जानते हैं कि हमें मिट्टी और पत्थर और जो भी अपना लकड़ी वगैरह है वो सब नेचुरली मिलती हैं हमें, लेकिन फिर भी जो बिल्डिंग्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, रोड है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें हमें नेचुरली नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं। यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी भी है वो भी इंसान ने बनाई है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही इंसान नए नए रिसोर्सेज को डेवलप करता है। तो जितने भी रिसोर्सेज इंसान के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि इंसान खुद भी एक रिसोर्स के रूप में। अब क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं आज के वक्त में वो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं मैक्सिमम, तो इसलिए इंसान भी एक तरह से एक रिसोर्स क्रिएट करने की मशीन हुआ। तो इंसान खुद भी एक रिसोर्स है। तो जब हम इंसान को एक रिसोर्स के रूप में देखते हैं तो हम उसमें 2 चीज़ें रेफ़र करते हैं। सबसे पहला नंबर और दूसरा एबिलिटीज़। नंबर मीन्स कि कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ह्यूमन पावर है, कितने इंसान हैं हमारे पास। सेकंड चीज़ है एबिलिटीज़, यानी कि कितनी काबिलियत है उनमें किसी भी काम को करने की। मेंटल एबिलिटीज़ कितनी है उनमें, फिज़िकल एबिलिटीज़ कितनी है उनमें, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स में काउंट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में ही आगे है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि इंसानों की काबिलियत को, उनकी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाना, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा नए रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें। इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगे, तो इसलिए हमें उन सबको बहुत ध्यान से यूज़ करना है ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका इस्तेमाल कर सके। हमें आज ही के टाइम में सारे रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं कर देना है। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज में ही आगे 2 और हेडिंग्स हैं। पहला है रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है कि हमने अपने रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है ताकि उनको दोबारा रिन्यू होने के लिए टाइम मिल सके। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोल माइंस है और हमने उनको एक ही बार में खाली कर देना है और उनका इस्तेमाल कर लेना है। हमने उतनी ही क्वांटिटी में कोल को निकालना है कि जितनी क्वांटिटी में वो कुछ टाइम में फटाफट से दोबारा बन जाए। ऐसा नहीं कि हमने सारा एक बार निकाला, खोदा और ख़त्म कर दिया। तो इसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि केयरफुली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और उन्हें दोबारा रिन्यू होने के लिए टाइम देना।
उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एक बैलेंस बना के चलना रिसोर्सेज का और हमारे यूजेस के बीच में, यानी कि जितना हमें इस्तेमाल करना है, हमें अपने सबसे पहले तो हमें अपने इस्तेमाल की जो हमारी नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको मिनिमाइज़ करना, उसे कम से कम करना, ताकि हम रिसोर्सेज को कम से कम ले सकें नेचर से, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, उनके लिए भी वो कंजर्व रह सके, उनके लिए भी वो बने रह सके, ताकि वो भी आने वाले समय में उनका इस्तेमाल कर सके। यानी कि अपनी नीड्स को बैलेंस करना या कहीं मिनिमाइज़ करना, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनका सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितनी की हमें ज़रूरत है, बाकी को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखें। इसके साथ ही हमारे लेसन कंप्लीट होता है डिटेल वीडियोज़ में भी और क्विक रिकैप में भी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्सेज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।